नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल टीच में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी का जो पूरा सॉल्यूशन है। उस पूरे सॉल्यूशन को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप भी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला है, दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो इसका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की। दूसरा है, बचिया के ताव मुहावरे का अर्थ है? तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है मूर्ख व्यक्ति। थर्ड है, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? तो इसका आंसर है 103 पोथी जो है मंदिर में रखी गई थी। उसके बाद चौथा आता है, वाक्य वाक्य के मुख्य अंग होते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों, वाक्य के मुख्य अंग दो होते हैं। पांचवा है, कालिंदी कूल कंदम की डारन में अलंकार है? तो इसका आंसर है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि आपसे इस एग्जाम में पूछा गया है। वो है, चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है 8 है। दूसरा है, नवरत्न में समास है? तो इसका आंसर है द्विगु समास। तीसरा है, संगोष्ठी में उपसर्ग होता है? तो इसका आंसर है सम। चौथा है, भारिया का अभिप्राय हो तो है या होता है? तो इसका आंसर है बाहर बायक। पांचवा है, वाक में घर का प्रतीक है? तो इसका आंसर है दोस्तों परमात्मा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। जिसमें पहला है, गधे में गुणों की पराकाष्ठा है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऋषि मुनियों सी। दूसरा है दोस्तों, डांडा थोड़ला की ऊंचाई है? तो इसका आंसर है 16-17 हजार फीट है। तीसरा है, पखा पखी? तो इसका आंसर है पक्ष विपक्ष। तीसरा है, कच्चे सकोरे? तो इसका आंसर है दोस्तों स्वाभाविक रूप से कमजोर। इसके बाद लास्ट आता है दोस्तों, सूरज का ब्याह? तो इसका आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। ये इनकी एक जो है गद्य विधा थी। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन आता है, एक वाक्य में उत्तर। जिसमें पहला है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी वयु विदे विदे विषेकी में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर है दोस्तों यमक अलंकार। ठीक है। दूसरा है, कोई दो महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। तो महाकाव्य का नाम लिख देता हूं मैं पहले दोस्तों, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस। और दूसरा, इसके दो लेखक हैं दोस्तों तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। दूसरा है दोस्तों कामायनी। कामायनी, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मिजबान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर है उर्दू। मिजबान कहानी उर्दू भाषा में लिखी गई है। चौथा है, कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों गोवर्धन पर्वत का। ठीक है, या गोवर्धन, आप कुछ भी लिख दें, दोनों सेम ही है। इसके बाद दोस्तों पांचवा आता है, निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों अत्यंत सीधापन। अत्यंत सीधापन इसका आंसर हो जाएगा पांचवे का। तो इसी के साथ जो है आपके चारों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के मैंने आंसर बता दिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके जो पांचवें नंबर के बाद के जो सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको इसका प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप पांचवें क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, और इसके पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी देख लीजिए दोस्तों, और इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर ये था। इसके बाद छठवें के अथवा का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, आप देख ही सकते हैं। ठीक है, कावित्री ने ईश्वर को सर्वोपरि बताते हुए उसे हर जगह पर व्याप्त रहने वाला कहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सातवें क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये छठवें क्वेश्चन के ही आंसर हैं, और ये भी छठवां क्वेश्चन। इसके बाद सातवां क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है, ये उसका सॉल्यूशन है पूरा डायरेक्ट। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, आठवें के अथवा का जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार है कि जिसमें जल प्रदूषण के बारे में बताना था, तो उसका जो है सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद नाइन्थ पर आते हैं। नाइन्थ में जिसमें जल बीज इनके जो है पर्यायवाची शब्द बताने थे, तो ये पर्यायवाची शब्द कुछ इस प्रकार हैं, जल का नीर, बादल का मेघ, सूर्य का रवि और हवा का पवन वायु। 10वां क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन के जो अथवा वाला क्वेश्चन था, उच्चारण वाला, उस पर। तो उसमें जो है उसके जो संधि विच्छेद या जो भी करना था उसको इस प्रकार थे, उसके आंसर ये हैं। 11वें क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, जिसमें हमें मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके और उनका जो है अर्थ बताना था। तो आप देख सकते हैं, फूलना न समाना, ठीक है, और खून पसीना एक करना, दोनों देख ही सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 12वां,
आज मैंने यह फिल्म पहली बार देखी। ये उसका डायरेक्ट आंसर है। उसके बाद दोस्तों 13वें पर आते हैं हम। 13वें क्वेश्चन पर, एक बहुत पुराना गांव था, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 14वें पर। तो 14वें में कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमें पानी के महत्व पर टिप्पणी लिखनी थी। तो ये टिप्पणी कुछ इस प्रकार थी, ठीक है, पूरी लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 15वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। तो इसमें जो है दो मित्रों के बीच में जो संवाद है वो आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। और अगर आप दोस्तों इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 16वां उत्तर क्रमांक 16 में जो है आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। मैंने सभी आपके टोटल क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में दिए हुए हैं। मैंने अब यहाँ पर जो है आपको बताया प्रेमचंद्र जी का लेखक परिचय, ठीक है। तो प्रेमचंद्र जी के लेखक परिचय में उनकी रचनाएं हैं दोस्तों गबन, गोदान, कर्म भूमि, भाषा। अब भाषा के बाद आती है दोस्तों शैली। तो शैली भी आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन पेपर को जो है अच्छे से सॉल्व करके अपने स्कूलों में जमा करा दें, आपको इसके 20 नंबर मिलेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों साहित्य में स्थान। प्रेमचंद जी के साहित्य में स्थान आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जो है 18वां हमारा, जिसमें आपसे पूछा गया था संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ में क्या लिखा है कि प्रस्तुत वाक्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। तो ये था। इसके बाद प्रसंग में इसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा एक तत्व के विषय में बतलाया गया है। व्याख्या आप देख सकते हैं पूरी की पूरी, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और पूरी सॉल्व कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, जिसमें आपसे पूछी गई थी एक एप्लीकेशन। तो आप एप्लीकेशन तो कर ही देंगे और यहाँ पर भी देख लें, और इसकी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट आता है, अभी ये एप्लीकेशन ही है, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद इसके बाद जो लास्ट पेज है एप्लीकेशन का, तो वो ये है। अब आते हैं दोस्तों 21वें क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे जो है एक गद्यांश पूछा गया था, उसका शीर्षक और कुछ 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन 5 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो था आपका 22वां, ठीक है, जिसमें मैंने आपको केवल निबंध नहीं बताया है, केवल आपको रूपरेखा बता दी है मेरे प्रिय मित्र की, ठीक है। जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों प्रस्तावना, दूसरा है मित्र का स्वभाव, तीसरा मित्र की आवश्यकता, चौथा मित्र की दिनचर्या, 5वां मित्र की रुचियां और 6वां उपसंहार। तो बस यही थे क्वेश्चन जिनके मैंने आपको सॉल्यूशन बताए और सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दिए हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।